गांव के किनारे एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे जंगल, जानवर और प्रकृति से बहुत प्यार था। हर दिन वह स्कूल से लौटकर जंगल के पास जाता, पेड़ों की छांव में बैठता और पक्षियों की चहचहाहट सुनता। राजू को जंगल के जानवरों से बात करने का बड़ा शौक था, लेकिन वह जानता था कि जानवर इंसानों से डरते हैं। इसलिए वह हमेशा उनके करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन धीरे धीरे और बिना उन्हें डराए। एक दिन राजू ने देखा कि एक बंदर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। वह बहुत बेचैन और भूखा लग रहा था। राजू ने अपने टिफिन से एक केला निकाला और धीरे धीरे बंदर की ओर बढ़ा। पहले तो बंदर डरा, लेकिन राजू के शांत स्वभाव को देखकर उसने केला ले लिया। उसने केला खाया और राजू को मुस्कुराकर देखा। उस दिन के बाद राजू और बंदर की दोस्ती हो गई। अब राजू जब भी जंगल जाता, बंदर उसे देखकर खुशी से उछलने लगता। राजू बंदर के लिए फल और खाने की चीजें लाता और बदले में बंदर उसे जंगल के रहस्यमय कोनों की सैर कराता। धीरे धीरे राजू की दोस्ती जंगल के अन्य जानवरों से भी होने लगी। पक्षी उसकी उपस्थिति में मीठे गाने गाने लगे, गिलहरियां उसके पास आकर उसके हाथों से खाना खाने लगी और हिरण भी बिना डरे उसके पास आने लगे। राजू ने महसूस किया कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि एक जादुई दुनिया है। वहां की हर चीज में एक अनोखा सामंजस्य था। जानवरों के साथ समय बिताते हुए राजू ने उनकी भाषा और इशारों को समझना सीख लिया। एक दिन जब राजू जंगल में गया तो उसने देखा कि जानवर परेशान हैं। बंदर पेड़ों पर इधर-उधर दौड़ रहा था, पक्षी बेचैनी से चीख रहे थे और हिरण झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। राजू ने बंदर से पूछा, क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? बंदर ने इशारों में समझाया कि जंगल में एक शिकारी आया है। वह जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है। राजू ने सोचा, अगर शिकारी जानवरों को पकड़ लेगा तो यह सुंदर जंगल वीरान हो जाएगा। राजू ने गांव जाकर अपनी दादी से मदद मांगी। दादी ने कहा, अगर तुम जंगल के जानवरों को मिलकर काम करने के लिए कहो तो तुम शिकारी को रोक सकते हो। एकता में बड़ी ताकत होती है। राजू ने यह बात बंदर को समझाई। बंदर ने यह संदेश जंगल के सभी जानवरों तक पहुंचाया। अगले दिन सभी जानवरों ने मिलकर शिकारी को रोकने की योजना बनाई। पक्षियों ने शिकारी की टोपी छीन ली और उसे पेड़ों पर लटका दिया। बंदरों ने उसके जाल और रस्सियों को खींचकर पेड़ों पर उलझा दिया। गिलहरियों ने उसकी गाड़ी में छेद कर दिया। हाथियों ने उसकी गाड़ी को पलट दिया। हिरण और खरगोशों ने शिकारी को जंगल में भटकाने के लिए दौड़ाया। शिकारी ने देखा कि पूरा जंगल उसके खिलाफ है। वह डर गया और भागने लगा। उसने वादा किया कि वह कभी वापस नहीं आएगा। शिकारी के जाने के बाद जंगल फिर से खुशहाल हो गया। जानवरों ने राजू का धन्यवाद किया। राजू ने उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन से राजू और जंगल के जानवरों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। राजू ने हर जानवर से यह वादा लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। कुछ दिनों बाद राजू ने जंगल के गहरे हिस्से में एक पुराना पेड़ देखा। पेड़ के पास एक चमकती हुई गुफा थी। जब राजू ने गुफा के अंदर कदम रखा तो उसे वहां एक पुराना किताब मिला। किताब में लिखा था, जो इंसान प्रकृति और जानवरों से सच्चा प्यार करेगा, उसे यह जंगल अपने रहस्यों से परिचित कराएगा। उस दिन राजू ने समझा कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना है। उसने ठान लिया कि वह हमेशा इस जंगल और उसके जानवरों की रक्षा करेगा।
सीख। सच्ची दोस्ती और एकता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। प्रकृति और जानवरों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एकजुट होकर बड़े से बड़ा खतरा टाला जा सकता है। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है। यह एक जादुई दुनिया है जहां हर प्राणी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जो इंसान सच्चे दिल से जंगल और जानवरों से प्यार करेगा, उसे यह जंगल अपने रहस्यों से परिचित कराएगा। राजू ने उस दिन से ठान लिया कि वह हमेशा जंगल और उसके जानवरों की रक्षा करेगा। उसने अपने गांव में भी लोगों को समझाया कि जंगल और प्रकृति की देखभाल करना कितना जरूरी है। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।